मेरा नाम रजत त्रिवेदी है और मेरा हेडक्वार्टर प्रयागराज है। पूरा ईस्टर्न यूपी में देख रहा हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 8318133663। पास आ रहे हैं तो हमें आपके यहाँ का जो ऑब्जर्वेशन है, जो अनुभव है, उसके साथ साथ बाहर क्या है, अदर क्रॉप के सिस्टम क्या है, हमसे बेटर है या हमसे डाउन है, तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है। इस वजह से मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक साल में 12 महीने है ना, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने फ्री नहीं है, सबके पास काम है। पहले तो लोग सोचते थे बच्चे फ्री हैं, अब तो केजी या 1 में बच्चे, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के साथ में किसान ने उस फसल के माध्यम से आगे क्या प्लानिंग किया है। किसी को बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, किसी को बच्ची की शादी करनी है, किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, तो एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है ये, और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब आप बीज को परचेज करते हो, खरीदते हो तो। क्योंकि देखिए, दुकान पे आपको जाना है, दुकान जो दार है वो एक माध्यम है, जो कंपनी और फार्मरों के बीच का माध्यम है कि आपको वो सारी अवेलेबिलिटी कराएंगे जो आपकी मिट्टी के लिए या आपकी ज़रूरत के लिए बेहतर आपको समझ में आती है। हम आपको बीज के बारे में बता सकते हैं, हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपकी कोई समस्या है उसको सुन सकते हैं, लेकिन हम आपको बीज डायरेक्ट नहीं दे सकते। वो माध्यम आपका दुकानदार ही होता है, उसका पूरा सिस्टम है, आप उसके बिल हैं उनके पास, गवर्नमेंट से उनको अथॉरिटी रहती है। तो ये जो नांगू सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये 1960 से काम कर रही है, 1960 से। 1960 मतलब आप समझिए कि एक आदमी अगर 10 साल क्रिकेट भी खेलेगा तो उसको एक प्रैक्टिस बोल सकते हैं आप, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक में, हर जगह पे इन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया। और कोई भी चीज़ जो हम लोग सीखते हैं या जिस चीज़ का हम चुनाव करते हैं वो हमसे बेहतर होनी चाहिए। अगर हम कोई चीज़, आप जा रहे हो बनारस में, तो बनारस के हिसाब से ही आप कपड़े पहनोगे। लोग इवन शादियों में भी जाते हैं तो आपके रिलेशन में क्या है, आपके दोस्त यार क्या है, पड़ोसी की शादी क्या है, उसके हिसाब से भी लोग डिसीजन लेते हैं। तो बीज का चुनाव सबसे ज़रूरी है। तो ये कंपनी 1960 से काम कर रही है और ऑल ओवर इंडिया में और साथ साथ पूरे विश्व में काम कर रही है। ये कंपनी के ऑफिसेज हमारे कैटलॉग में आप देख सकते हो कि अमेरिका में है, तुर्की में है, म्यांमार में है, कोरिया में है और आपका बीजिंग में है। तो जैसे अपने यहाँ क्या है, नांगू सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चाइना में अगर काम करेंगे नांगू सीड बीजिंग प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो इस तरह करके वहाँ जिस भी कंट्री में ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका उस हिसाब का नाम रहता है। अच्छा, नांगू ये शब्द वही कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत जगह होता है कि किसान, थोड़ा सा अजीब नाम लगा। नाम अजीब लगने का मतलब क्या है कि नांगू का मतलब जो होता है कोरियन भाषा में, इसका मतलब होता है किसान मित्र। ये जो कंपनी है ये प्रॉपर एग्रीकल्चर का जो वर्क करती है, तो वो इस हिसाब से करती है कि हम फार्मर के लिए वही उत्पादन तैयार करें जो उसके सॉइल, उसकी मिट्टी, उसके वातावरण, उसकी मंडी के लिए सूटेबल रहे। इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अच्छा, ये जो कंपनी है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये कंपनी इतने दिनों से काम कर रही है और साथ में ये जो लूज सीड होते हैं ना, बीज जैसे बहुत सारी अदर कंपनियां हैं, इनको भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, लेकिन उसकी सीक्रेसी रखती है। सीक्रेसी रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी दुकान पे पहुँचे और हमने बोल दिया कि अरे भाई साहब, ये कंपनी का मटेरियल क्यों बेच रहे हो, ये तो हमारी कंपनी में दिया है, हमारा बेचो। तो इसका मतलब है कि ये बीज की निर्माता कंपनी है जो हर प्रकार के बीज, वेजिटेबल के, और आपको उपलब्ध कराती है। दूसरी चीज़ है कि आज यहाँ पे सामने हमारी गोभी व्हाइट पर्ल रखी हुई है, टमाटर चंदजीत रखा हुआ है, हमारी मिर्ची 7715 है। तो ये सारी जो वैरायटी है, ये सब आपके यहाँ लगभग 6 से 7 साल का समय लेने के बाद ही लॉन्च हुई है, जो आपके क्लाइमेट, मंडी को देखते हुए यहाँ पे आपको दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये कैटलॉग आप देख रहे हो ना, ये कैटलॉग में आप देखो तो ये मिर्ची की जो वैरायटीज़ आप देख रहे हो, बहुत सारी वैरायटीज़ है ना। ये साइज़ भी है, ये भी है,
ये भी है, इस कलर में भी है, लेकिन उसमें क्या है कि हमें ये इसमें चूज करना रहता है कि हमारे एरिया के लिए सूटेबल वैरायटी कौन सी है। ये सारी वैरायटी भारत में ही किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी अदर क्लाइमेट में सब बिकती हैं और वहाँ की मंडी के अनुरूप ये रहती हैं। लेकिन हमको अपनी मार्केट, अपनी मंडी, अपने कस्टमर को देखते हुए यहाँ पे वो खेती करनी चाहिए। तो जैसे अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो वैरायटी है जो आपके सामने रखी है, ये वैरायटी 7715, ये वैरायटी, इसके पहले 2 साल पहले तक मैं सोनभद्र में कोई भी मिर्ची नहीं बेचता था, ना फार्मरों को रिकमेंड करता था। इवन कई बार पिंटू ने भी मेरे से बोला कि आप मिर्ची बताइए, तो मैंने कहा भाई आपके एरिया के लिए आपको जो नीड चाहिए वो अभी हमारे पास है नहीं, हम ट्रायलिंग में हैं। 3 साल का ट्रायलिंग हुआ, आपके पिपरा में हुआ, निबिया में हुआ, क्योंकि वहाँ स्टाफ वहीं का लोकल था, तो ऑब्जर्वेशन सही हो जा रहा था। तो वहाँ ऑब्जर्वेशन होने के बाद ये रहा कि ये वैरायटी आपके यहाँ सूटेबल है। सूटेबल होने के बाद लास्ट ईयर लगभग, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑल ओवर इंडिया में 7-8 kg के आसपास सीड आया था, क्योंकि कंपनी भी चाह रही थी कि हमने ट्रायल में तो लगाया है, लेकिन जब कमर्शियली हम लगाए तो भी किसी भी किसान की खेती खराब ना हो। तो कम कम क्वांटिटी में, कि अगर आप 10 पैकेट लगा रहे हो, 20 पैकेट लगा रहे हो, 1 पैकेट 2 पैकेट आप ट्राई करो। ये अशोक जी के माध्यम से भी हमने पैकेट लगवाए। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो कल मैं आपको बता रहा था, उमा शंकर पटेल जी जो भैया जानते हैं, तो बुजुर्ग फार्मर है, और मिर्ची का फिर हमने क्या, बहुत कम मात्रा में यहाँ लगी तो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाया। अदर वेराइटीज़ में पिछले साल भी बहुत सारा वायरस आया। अब किसान 20 पैकेट, 25 पैकेट, 50 पैकेट दूसरी वैरायटी लगा रहा है, 1-2 पैकेट लगाया उसने, तो उसकी जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन एक फार्मर थे, उनका फ़ोन आया मेरे पास, किसी तरह उन्होंने अरेंज किया कि सर आपकी 7715 वैरायटी है। मैंने कहा है, तो बोले मुझे चाहिए। तो मैंने कहा कितना लगा रहे हो आप? तो बोले मुझे 30 पैकेट लगाना है। तो 30 पैकेट मतलब आप क्वांटिटी बढ़ा के लगा रहे हो। तो उन्होंने बोला आप मेरे घर आइए। मैं उनके घर गया, बात होने लगी, तो मैंने उनसे पूछा आपने ये वैरायटी क्या पहले लगाई हुई है? तो बोले लगाया नहीं हुआ है। मैंने कहा फिर कैसे लगा रहे हो? फिर उन्होंने बताया कि हमारे घर के आगे कोई उनके रिलेशन में या जो भी थे, उन्होंने लगाया था, तो उनके खेत का मैं ऑब्जर्व करता रहता था, इसलिए लगा रहा हूँ। तो मैं एक बार बोला उनसे, मैंने कहा 30 पैकेट आप लगा रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी? तो बोले सर जो होगा देखा जाएगा। कंडीशन ये रही कि इस साल वो आदमी, जब तक आपके रेट बढ़िया चल रहे थे, 9 तोड़ाई वो कर चुके थे। 6 से 7-8 दिन में आपका फ्रूट आ गया है, रेट चल रहा है 90-100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इजीली उसको तोड़ के सेल आउट कर दिया। वायरस इंसिडेंट, क्योंकि उनका जहाँ तालाब है अमोदया लास्ट में, तो उधर काफ़ी बड़ा चक है, तो वहाँ पे 7715 भी था, और भी वैरायटीज़ जो आप लोगों के यहाँ लगता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब आप समझिए 10 से 15 वैरायटी थी वहाँ पे, और एक ही चक पे थी। तो वहाँ पे उन्होंने जो, मतलब फार्मर ने मेरे से बताया कि सर सबसे संतुष्ट मैं इस वैरायटी से हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ कोई भी वैरायटी स्टार्ट नहीं हुई है। वायरस थ्रिप्स बहुत लगा हुआ है, और इसलिए क्योंकि एक नाली के इस तरफ 7715 है और इस तरफ अदर वैरायटीज़ है। तो जब फार्मर संतुष्ट होता है ना, तो वो आगे से आपको अप्रोच करता है, जब वो हाईली संतुष्ट होता है नए प्रोडक्ट के प्रति। तो उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन करके, इवन अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि एक माइंडसेट होता है ना कि सीड अगले साल चेंज ना हो जाए, तो मेरे से बोले कि मुझे इसी लॉट नंबर का सीड चाहिए। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो। तो बोले नहीं नहीं साहब, कई बार होता है चेंज होता है। मैंने कहा ये मल्टीनेशनल कंपनी है, R&D बेस्ड कंपनी है, आपको जो भी हम प्रोडक्ट देंगे वो 10 साल तक एक जैसा रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है कि टाइम के साथ साथ उसका प्रोडक्शन या चीज़ें धीरे धीरे हर सीड में वो डाउन होती रहती है, लेकिन कभी भी आपका नहीं आएगा कि इस साल आपका कैरेक्टर ऐसा आ रहा है अगले साल चेंज हो। ये सारा लोकल कंपनियों में रहता है, जिनके पास डिफिशियंसी रहती है या बाहर से लेके माल बेचते हैं। एक साल भाई आप खेती नहीं कर रहे हो, आप टमाटर का सेल आउट कर रहे हो, आपने एक साल तो किसी खेत से ले लिया, अगले साल उस किसान को कहीं दूसरी आड़ती की या किसी और जगह अच्छा रेट मिला, तो ज़रूरी थोड़ा वो आपको देगा। लेकिन अगर आपने ऊपर से कमिट किया तो आपको तो कोई ना कोई टमाटर देना ही पड़ेगा ना, आप खोजोगे। तो सेम चीज़ ये होती है। तो इस वजह से ये वैरायटी अभी मैंने जहाँ भी ऑब्जर्व किया है, अच्छा हमारा भी ऑब्जर्वेशन होता है, वो प्रॉपर सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं होता है, कोई भी ट्रायलिंग हो,
हम एरिया मैनेजर्स हैं, लगभग 41-41 एरिया मैनेजर हैं ऑल ओवर भारत में। तो चाहे साउथ में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, राजस्थान में हो, हम किसी भी वैरायटी के लिए पर्सनली भी डिस्कस करते हैं कि भाई आपने ये आपके यहाँ ये 77-15 लगा कैसा है, मेरे यहाँ ऐसा आ रहा है, या मेरे यहाँ मैंने बताया ऐसा आ रहा है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि देखिए, कंपनी तो ऊपर से आती नहीं है और हम ही कंपनी है यहाँ पे, तो हमारा आपका मिलना डेली होता है। तो जितनी टेंशन इस चीज़ की आपको रहती है कि हमारी क्रॉप खराब होगी, उतनी ही टेंशन हमें भी रहती है कि हमारे किसान की क्रॉप खराब नहीं होनी चाहिए, जो बीज के चुनाव के आधार पे ना, क्लाइमेट का और उसका तो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई वैरायटी दी जाती है। और ब्रिजेश भैया ये आपके यहाँ के व्यापारी भी हैं, इनका अच्छा काउंटर है, अच्छी चीज़ें बेचना पसंद करते हैं। अभी 2-3 साल से मैंने आपको मिर्ची के ऊपर कोई प्रेशर दिया? कभी आपसे बोला कि नहीं ब्रिजेश भैया ये बहुत अच्छी वैरायटी है? तो उस समय नहीं था, बताया था मैंने कल आपको। तो इनको भी मैंने 3 साल से टमाटर के लिए मैं बड़ा फोकस करता था, ब्रिजेश भैया और अच्छे किसानों को दीजिए और इसको बढ़ाइए, लेकिन कभी मैंने 3 साल में मिर्ची के लिए नहीं बोला। इस साल अमृत भैया से भी बोला, आपसे भी बोला, मैंने कहा वैरायटी आई है, अच्छी है, क्लिक कर गई है, एक बार आप इसको ट्रायल में, क्योंकि मिर्ची की खेती बड़े स्तर पे होने लगी, धीरे धीरे यहाँ भी बढ़ती जा रही है। वो वाला पिपरा और कुशी वाला बेल्ट तो आप समझिए 60% हॉट पेपर का हो गया, कुछ कॉलीफ्लावर बढ़ा, और सेम यही चीज़ यहाँ भी धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे पास अगर सीड है, बीज हमें पता है और अच्छा सिलेक्शन है, तो आपको लगभग 90% नुकसान नहीं होगा। कोई भी क्रॉप है, आपका रेट कब आना है? अर्ली में आना है। हमारे पास पानी की इतनी सुविधा है नहीं, और पानी की सुविधा ना होने मेरे हिसाब से जनवरी फरवरी, बहुत अच्छा किसान है तो फरवरी तक मिर्ची चला लेगा। उसके आगे तो बहुत मेजर किसान होंगे, माइनर होंगे जो चला पाए, मोटा मोटा जनवरी फरवरी तक मिर्ची सबकी, जिसके पास ड्रिप है वही चला पाएगा। तो हमारा तो सबसे जो पहला पॉइंट होना चाहिए वो अर्लीनेस होना चाहिए। हार्वेस्टिंग इंटरवल कम है तो आपको प्रोडक्शन मिल गया, और उसी समय आपको रेट मिलना है। और 3 साल, ज़्यादा तो मुझे समय नहीं हुआ, लेकिन 3 साल से जो मैं देख रहा हूँ कि 3 साल में पहली बार ऐसा रहा कि रेट मतलब फिर भी एक लंबे समय तक रेट मिला। यही अगर लंबे समय तक टिका ना रहता तो कुछ और वैरायटीज जो किसानों ने पसंद किया उनको एकदम वो जीरो कर देते, क्योंकि जब आपका रेट नहीं है तो फिर आप 10 रुपए 5 रुपए में क्या मंडी में लेके जाओगे? बहुत फला हुआ है। आज जो किसान संतुष्ट है वो कम से कम ये तो उसको समझ में आ रहा है कि अर्ली में हमने अपनी लागत निकाल लिया, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो निकाल लिया। अब हो ना हो लाल करके बेचना पड़े, वो बात की बात है। तो ये तीनों मायने में अब किसान का हर एक एरिया के अलग अलग ऑब्जर्वेशन होता है। किसी का पानी ना लगे, किसी का तोड़ने में इजी रहता है, लेकिन मेरा तीन ही पॉइंट था। एक तो अर्ली आनी चाहिए, दूसरा फ्रूट ऐसा होना चाहिए, फल ऐसा होना चाहिए कि मंडी में बिक जाए, कोई उसमें दिक्कत ना है, और तीसरा है कि जो भी रोग है उनके प्रति सहनशीलता थोड़ी अदर वैरायटी से ज़्यादा हो। ये मोटे मोटे 3 ही पॉइंट चाहिए थे, बाकी वो सब चीज़ें तो एक सेकेंडरी लेवल पे चली गई। और ये तीनों चीज़ें जहाँ तक मुझे, जो मेरे किसानों से मुझे पता चला कि इस वैरायटी में रहा है। तो आने वाले टाइम में आप 77-15 को ज़रूर याद रखिएगा। और आप ज़रूर, मैं ये भी नहीं कहूँगा, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने नहीं लगाया है ना, वो 2 पैकेट 5 पैकेट ही ट्राई करें, लेकिन ट्रायल में आप अपने पर्सनल खेत में ज़रूर डालिए। क्योंकि आप में हर किसान अगर ये सोचेगा कि अरे पड़ोस वाला लगाएगा तो देख लेंगे, तो कभी भी नई वैरायटी आपके यहाँ नहीं आ पाएगी।